टाइम आ गया है। ये हमारा ही मानना नहीं है, हर किसी का मानना है। मानना क्या है, लोग तो जा रहे हैं विंटर ब्रेक पे। अब हमारी रीम शेख को ही ले लीजिए, पहुंच गई हैं उदयपुर की खूबसूरत वादियों में और क्या कमाल का फोटो शूट करा रही हैं। सिटी ऑफ लेक्स में आज लगने वाली है पानी में आग। सर्दी के मौसम में आज रीम की अदाओं से हर जगह छा जाएगी गर्मी, क्योंकि मुंबई में अपने शूट से वक्त निकालकर रीम पहुंची है उदयपुर अपना एक इंडो वेस्टर्न फोटो शूट करवाने के लिए। उदयपुर में रीम का पहला लुक था ब्लू आउटफिट वाला ये काफी डिफरेंट अटायर। कभी कॉरिडोर में तो कभी खुले आसमान के नीचे, हर जगह रीम ने इस आउटफिट को अपने क्यूट अंदाज के जरिए कैमरा में कैद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये क्या, इसके ठीक बाद राजस्थान में नजर आई पंजाबी कुड़ी, यानी कि रीम का पंजाबी लुक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीम ने इस आउटफिट में 4 चांद लगा दिए और सिर्फ फोटोग्राफर ही नहीं बल्कि आसपास खड़े लोग भी रीम की अदाओं के दीवाने हो रहे थे। दिन भर की मेहनत के बाद अब वक्त था दिन को पूरा करने से पहले पेट पूजा का। तो रीम ऐसे ही फोटो शूट्स करवाते रहिए ताकि कल्याणी के अलावा हम भी असली रीम के अलग अलग हिडन फैक्टर्स दर्शकों के सामने ओरिजिनल तरीके से पेश कर सकें। उदयपुर से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। वैसे ना दाद देनी पड़ेगी भाई हर्ष की, प्रेम बंधन के हर्ष की। वो क्या है ना कि हमारे हीरो लोग स्क्रीन पर स्टंट करते हैं और ये हम सब जानते हैं कि वहां पे एक स्टंट मैन होता है जो वो स्टंट करता है, लेकिन हमारे हर्ष ने ये स्टंट अपने आप किया। ऑफ कोर्स निगरानी रखने के लिए लोग थे, बट बाबा इट टेक्स गट्स टू डू दीज थिंग्स। वाले सीन को कैसे फिल्माया जाता है ये तो आपने कई बार देखा होगा। इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर ऐसे सीन्स को बॉडी डबल किया करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा स्टंट वाला सीन होगा जहां पर कोई बॉडी डबल नहीं होगा और ना ही किसी को हार्नेस लगाया जाएगा। ये सीन तो आज खुद करने वाले हैं मनप्रीत यानी कि हर्ष। पहले सीन
सीन को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली। आसपास में वो सभी मौजूद थे जिनकी निगरानी में ये सीन शूट होगा। आप देखिए, जानकी का मंगलसूत्र गिर गया है ऐसी जगह पर जहां से उसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हर्ष अपनी गुड़िया के लिए सब कुछ करेगा। आपने क्यों डांटा मेरी गुड़िया को? उसको नहीं डांटना चाहिए था आपको। मुझे कितना बुरा लगा आपने उसको डांटा। अब मैं मंगलसूत्र लेके नहीं जाऊंगा। इसीलिए जरा देखिए, मंगलसूत्र हासिल करने के लिए उसने बालकनी से छलांग लगाई। मुश्किल भरा ये सीन वन टेक में कर लिया और देखिए नीचे जब वो गिरे तब कैसे सबने ताली बजाई। हालांकि इस सीन को करते समय पूरा ध्यान दिया गया था कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हर्ष के आसपास एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर डर तो होता है ना कि इतनी ऊंचाई से कैसे करेंगे ये सीन। फिलहाल इस सीन को करने के बाद जानकी को लगेगा कि हर्ष उसे कितना प्यार करता है। भले ही उसका दिमागी संतुलन ठीक न हो, लेकिन उसका दिल एकदम साफ है। अब जानकी भी परवाह करेगी हर्ष की और एक फैसला लेगी अपने पति को ठीक करने की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। टेलीविजन की शादी ही क्या जिसमें एन मौके पर जाकर ट्विस्ट ना आए। थैंक गॉड ये सिर्फ टेलीविजन पर होता है। असल जिंदगी की शादियों में ऐसा होने लगे ना तो यकीन मानिए शादी अटेंड करने का मजा ही खराब हो जाए। खैर, इमली में आ गया है शादी वाला ट्विस्ट। तो क्या है, मून और आदित्य की शादी होने जा रही थी और ट्विस्ट आ गया। अब क्या पूछ रहे हैं ट्विस्ट क्या है, वही तो दिखाना चाहते हैं। अब सब कुछ मैं बताऊंगी तो देखेंगे क्या। दूल्हा एक है लेकिन दुल्हन की दावेदारी दो दो है। एक और है मून तो दूसरी ओर है इमली, और रिश्ते में ये दोनों बहनें लगती है। इमली की शादी आदित्य से हो चुकी है तो वहीं मून की शादी आदित्य से होने वाली है। अपने सुहाग को किसी और का होते देख भला इमली के दिल पर क्या गुजर रही होगी। है तो वो घर की मालकिन, लेकिन उसे नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा है। और वहीं अगर मून की बात करें तो मून देखिए एक राजकुमारी की तरह रहती है। आज वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है। आदित्य और उसके घर वालों की नजर तो हट ही नहीं रही है। इमली और आदित्य के आंखों आंखों में बातें हो रही थी। आदित्य को पछतावा तो है कि वो जो कर रहा है गलत करने जा रहा है। उसने कोशिश की घर वालों को सच बताने की, लेकिन देखिए इमली ने उसे सच बताने नहीं दिया। आप सबको कुछ बताना क्या इमली करके सबका मुंह खट्टा करे तो बाबू साहब, जाओ ब्याह करो और सबका मुंह मीठा करा दो। तुम्हारा ब्याह करेगा यही सही मुहूर्त। अब भी ऐसी ही तो है अपनी इमलिया, जो दूसरों को खुश रखती है और खुद दुख के घूंट पी जाती है। तो मून और आदित्य की शादी कोई और नहीं बल्कि इमली ही करवाएगी। जाते जाते फाइनली आपको बता दें कि यहाँ पर शादी हो जाएगी आदित्य और मून की। खूबसूरत सी इस जोड़ी को जब देखेगी इमली की माँ तब क्या होगा, क्योंकि वो भी तो शहर आ पहुँची है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। ये देखिए सई और विराट को कल तक जो घर के अंदर लड़ा करते थे वो अब सड़क पर आकर सबके सामने लड़ रही हैं। अब हमेशा की तरह ये लड़ाई शुरू की है सई ने। अब सई के लिए ये जगह एकदम नई है। यही बात तो विराट ने उससे कही, लेकिन वो भला कहाँ मानने वाली है। वो तो अपनी मर्जी की मालिक है ना, जहाँ मन वहाँ चलेगी, किसी का हाथ भी नहीं थामेगी। जबकि विराट ने कहा था कि मेरा हाथ पकड़ लो। सही मैडम है, उनको विराट सर ने बोला था कि हाथ पकड़ो। वो पहले बात तो नागपुर जैसे बड़े शहर में आई है, उसके लिए शहर बहुत बड़ा है, पहली बार इतना ट्रैफिक देख रही है। वो देख के ट्रैफिक देख के डर जाती है और कहीं ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो गुम हो जाती है। तो जब विराट बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो वो नहीं पकड़ती है, तो बोलती है मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। अब ये लड़की तो वैसे ही मनमानी करती है, सो उसने यहाँ पर भी की और कुछ समय के लिए वो गुम हो गई। रास्ते पर जब उसे विराट फिर से दिखा तो वो राशन पानी लेकर विराट पर चढ़ गई। सई और विराट के बीच यूँ झगड़ा देखकर आसपास वाले भी आ गए चौधरी बनने के लिए। फिर ये बखेड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब मैं उसे डांटता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं छेड़ रहा हूँ, और फिर वो आखिर में उसके मुंह से निकल। लेकिन सई ने उन्हें भी निपटा दिया। अब भी ये लड़की कब क्या बोल देगी किसी को कुछ पता नहीं है। फिलहाल विराट निकला था सई के एडमिशन के लिए, सो लगता है एडमिशन हो गया है। अब ये मत समझिए विराट और सई कि ये बवाल यहीं पे खत्म हो गया। अभी तो आप जब घर में जाएंगे ना तो वहाँ पर भी बवाल होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। वैसे जब दिल की हसरत आ जाए ना सामने उभर कर, तो इंसान कुछ ऐसी ही हरकत करता है। कैसी हरकत? क्या अपने अंगद के जैसे हरकत करता है, ब्रह्म राक्षस के अंगद के जैसे। मॉल घुमाने लेके गए हैं अपनी कालिंदी को, और कहीं ना कहीं उनको दुल्हन बनाने की ये जो इनकी हसरत है ना, वो आज पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना एक कालिंदी और अंगद को यूं एक साथ एक ही फ्रेम में देखकर। दोनों को एक साथ देखकर हम कह सकते हैं कि रब ने बना दी इनकी जोड़ी। अंगद ने जब पहले दिन ही कालिंदी को देखा था, उसी वक्त उसने तय कर लिया था कि उसकी दुल्हनिया तो यही बनेगी। लेकिन वो हैरान परेशान हो जाता है जब कालिंदी ब्रह्म राक्षस के बारे में बातें करती है।
दोनों के बीच खुशी के पल चल ही रहे होते हैं कि अचानक से ब्रह्म राक्षस का नाम जब आता है तो अंगद नाराज हो जाता है। अंगद है वो समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्यों वो लड़की जिससे प्यार करता है वो बहुत ज़्यादा भटकी हुई है, उसका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्टेड ही रहता है, क्या वो चाहती है ज़िंदगी में समझ में नहीं आता है। और ब्रह्म राक्षस बार बार कहीं से वापस आ जाता है, अब ब्रह्म राक्षस मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बार बार कंटिन्यूसली हो रही हैं। शॉपिंग तो बहाना है, एक्चुअली रोमांस किया जा रहा है। रोमांस के चक्कर में फिर ये भी बोला जा रहा है कि क्योंकि कालिंदी शादी नहीं करना चाहती अंगद से क्योंकि उसने कुछ वादे किए हुए हैं, तो वो बुरा भी फील करवा रहे हैं मुझे। अब वो कालिंदी को समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिलहाल यहाँ पर तो वो अपनी कालिंदी को दुल्हन बनाना चाहता है। मॉल में आने के बाद थोड़ा सा रोमांस तो देखिए हर फिल्म में होता है, हर शो में होता है, हर ज़िंदगी में होता है, तो रोमांस तो बहुत ज़रूरी है। कहीं पे अगर लड़की को सजाने की या लड़की की ज्वेलरी की या लड़की के कपड़ों की बातें आ जाएं तो कहीं ना कहीं उसमें रोमांस ऑटोमेटिकली हमें ऐसा लगता है कि डाल देना चाहिए। अब अंगद कालिंदी की शादी होगी या फिर कालिंदी फैसला लेगी ब्रह्म राक्षस से शादी करने का। अब जो भी हो, जब ब्रह्म राक्षस से वो शादी करने बैठेगी मंडप पर, तभी तो उसकी सच्चाई सामने आएगी और इसके लिए उसे अंगद का दिल तोड़ना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। वैसे मानना पड़ेगा कि साल 2020 के जाते जाते ना हमारी अनुपमा भी एकदम सयानी हो रही है। तभी तो फाइनली शी हैज डन व्हाट शी शुड हैव डन लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर आई दुरुस्त आई। किया क्या भैया, जड़ दिया जोरदार तमाचा काव्या के मुंह पर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी में आके जहर घोलने की? जब तक बात अपने सुहाग की थी, इस सब कुछ बर्दाश्त कर गई अनुपमा, लेकिन आज बात उसके बेटे की खुशियों की है। अपने बेटे की शादी में वो काव्या को जहर नहीं घोलने देगी। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ काव्या, मेरे बेटे की शादी शांति से हो जाने दो, चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अनुपमा। उसने हिम्मत तो की तोशु और किंजल की शादी बर्बाद करने की, उसका उसे क्या करारा जवाब मिला, जरा ये भी देखते जाइए। अपने बच्चे को इज्जत उठाओ और मेरे घर से चली जाओ, वरना अपने बेटे की शादी में अगर ये माँ अपनी शराफत भूल गई ना तो तुम्हारी सारी अंग्रेजी बुला देगी। जाते वक्त इसके लिए मिठाई ले चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। एक थप्पड़ जो एक माँ ने बाहर वाली के गाल पर जड़ दिया है, ये काम तो अनुपमा को बहुत पहले करना चाहिए था। अपनी प्रेमिका काव्या को थप्पड़ पड़ते देख वनराज भी तिलमिला उठा। हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी में आके जहर घोलने की? अब कहीं न कहीं वनराज भी तो जानता है कि काव्या गलत कर रही है। इस तरीके से काव्या को यहाँ पर आकर हंगामा नहीं करना चाहिए था। अब हंगामा करेगी तो उसका जवाब भी तो मिलेगा। अभी तो फिलहाल अनुपमा ने काव्या को जवाब दिया है, अब बाकी है राखी जी को जवाब देना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।
वैसे यकीन मानिए इस मौसम में पंजाब जाने का ना अपना मजा है। नो डाउट देखने में बड़ा खूबसूरत है पंजाब, लेकिन मक्की की रोटी, सरसों का साग, उसमें सफेद सफेद मक्खन। अगर आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं तो लस्सी पी सकते हैं, नहीं तो कुल्हड़ वाली चाय does the job। अब इतना मुझे पंजाब की क्यों याद आ गई, क्योंकि अभी आप और हम जाने वाले हैं अमृतसर। वो क्या है ना कि जी टीवी पर एक नया शो आने वाला है, तेरी मेरी जिंदड़ी, जिसका हो रहा है प्रोमो शूट पंजाब में। तो चलिए ना, चलते हैं। साल आने को है और कहते हैं ना ये नए साल में कुछ नया होना चाहिए। तो चलिए इन नया सीरियल देखने के लिए आपको सीधे अमृतसर लिए चलते हैं, जहां पर सरसों के खेतों में आपको घूमते घूमते खूब मजा आएगा। और सरसों के खेतों की सैर आपको करवाने वाले हैं माही और जोगी, जिनकी मुलाकात ही कुछ ऐसी हुई कि ये दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद आ गए। ये है अमनदीप, ये है अद्विक एस जोगी, अंशीज एस माही, और हम सरसों के खेतों में घूम रहे हैं, अमृतसर में शूटिंग कर रहे हैं। देखिए ब्यूटी ऑफ पंजाब। सनसेट हो रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। काफी मजा आया, काफी ठंड है इधर। एंड आपका कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत की हमने थोड़ी बहुत, और भूख लग रही है। हमेशा बहुत मजा आता है जब भी पंजाब में हम आते हैं, बट इस बार तो काम से हैं तो और भी ज्यादा मजा आया। एंड व्हेन यू हैव सो गुड को-एक्टर। माई तेरा ये बता मेरे को, फेवरेट सीन कौन सा है, खेतों का या पंजाब का या सरसों के खेतों का, जो तेरे दिमाग में आता हो एकदम से? ऑलवेज DDLJ, ऑलवेज सिमरन ऐसी होती है और शाहरुख ऐसे खड़ा होता है। बात तो सही है। Yours? तो डेफिनेटली मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तानी होगा वो दिलवाले की ही बात करेगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। खेतों को देखकर और कुछ फील नहीं आती है, बस वही DDLJ दिखता है। जोगी माही नाम से ही इनका कनेक्शन आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर शूटिंग हो रही है जी टीवी पर आने वाले नए शो तेरी मेरी जिंदड़ी की। अब नाम को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि पंजाब बेस्ड सीरियल है ये। इसमें हीर रांझा की कहानी तो नहीं, लेकिन हाँ ये हीर रांझा की तरह एक दूसरे को प्यार जरूर करने लग जाएंगे। पूरी सड़क घेर के खड़ा है। तो ठंड के मौसम में सरसों के खेतों में शूट करना भला किसे पसंद नहीं आएगा, और वो भी जब खाने को देसी खाना मिल जाए। खेतों में लंच, बोंगी, क्या कहते? तो खेतों में आके डिनर थोड़ी हो जाएगा, वो लंच ही रहेगा। दोपहर के वक्त लंच होगा। सुनने वाला है खेतों में लंच खाने में। हाँ, तभी तो जा रहे हैं। स्वादिष्ट पालक पनीर है, चलो आलू गोभी गाजर की सब्जी है, दाल है पीली, और चावल है, और रोटी है। एंजॉय। और ये वो है जो खाना खाती नहीं है। ये हेलमेट ले लो यार, बहुत मजा आ रहा है। रोटी भी है, सुलाद भी है। ये हेलमेट है, ठंडा है और स्वादिष्ट है, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। जोगी यानी कि अद्विक महाजन और माही यानी कि अमनदीप, ये दोनों पंजाबी हैं। तो ऐसे में पंजाब के बारे में इनसे बेहतर भला हमें और कौन बता सकता है। नए सीरियल का ये प्रोमो और इसके सितारे आपको जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि इनकी ट्यूनिंग तो अभी से एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। ABP न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज। भाई SBS बना किस तरह एंटरटेनमेंट का कोरोना काल में वैक्सीन, आइए आपको बताते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये सितारे भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, यानी हमारे दर्शक। एंटरटेनमेंट का वैक्सीन, सास बहू और साजिश बना एंटरटेनमेंट का वैक्सीन। ये वैक्सीन बचाता है जनता को बेखबरी से। मनोरंजन की दुनिया की हर खबर चाहने वालों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हमने कोरोना काल में भी निभाया है। कोरोना काल में एकमात्र सास बहू और साजिश ही ऐसा कार्यक्रम था जिसने कठिन समय में भी जनता तक मनोरंजन की हर खबर को पहुंचाया, कलाकारों की हर बात तक अवगत कराया, क्योंकि हमने लॉकडाउन में हमारे दर्शकों से ये वादा जो किया था कि घर बैठे उनका पूरा मनोरंजन होगा, और हमने किया। इसीलिए ये कहना बनता है कि सास बहू और साजिश बना एंटरटेनमेंट का वैक्सीन। Entertainment की वैक्सीन, I like that. That's such a nice thought. Actually, throughout सास बहू साजिश ने entertainment की वैक्सीन देते रहे वो अपनी ऑडियंस को, जिससे वो खुश रहे। नहीं? Nice. That's a good thought. How you should value little things, happiness and people around you. Actually, I was happy to know that throughout the lockdown जब बाकी ज़्यादा चैनल्स ऐसे एंटरटेनमेंट शोज़ नहीं दिखा पा रहे थे, सास बहू साजिश तब भी चलता रहा। आई फील प्राउड ऑफ यू गाइस। सबसे मेन चीज़ कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है, हम कल के लिए प्लान नहीं कर सकते, तो जो भी करना है अभी करना है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे माहौल में जब सब नेगेटिविटी और सब वैसे वाली न्यूज़ फैलती है, तो देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और सम हैप्पीनेस कमिंग फ्रॉम समवेयर, जो आप लोगों ने किया, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड यू ऑल शुड कीप अप विद दैट गुड वर्क। मैं मानती हूँ कि ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम है, एंड एवरीबडी हु इज़ वर्किंग लाइक द एंटायर एबीपी टीम ऑल्सो, एंड मैं तो किसी और को भी नहीं छोड़ूंगी, लाइक अस एज एक्टर्स ऑल्सो, इफ़ वी आर वर्किंग, मतलब हम भी वो एक अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं दैट वी आर ऑल्सो वर्किंग एंड यू गाइज आर ऑल्सो वर्किंग। यार हर एक सेट पे जाना या फिर ऐसे इवेंट पे जहाँ पर ऐसे 50 लोग हैं, एंड यू गाइज आर कमिंग वेयरिंग मास्क एंड वर्किंग, आई थिंक this is the dedication and this is something जो खूब सारी appreciation deserve करता है। Honestly, I want to thank you guys and I respect you guys कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी the show must go on genuinely comes with media. Seriously, thank you. That's what I genuinely feel. OTT प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छा हुआ है और सिनेमा जो है उसने थोड़ा ब्रेक ले लिया है, बट टीवी जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंचता रहा। लॉकडाउन के बाद हम वहीं आ गए जहां से छोड़ा था। उसके लिए थैंक यू टू सास बहू साजिश एंड everybody who's been involved in it, kept in touch with it. इनफैक्ट हमने तो घर से भी कुछ होम मतलब शूट करके हमने टेलीकास्ट करे हैं एपिसोड्स, और एक अलग ही चीज़ थी, क्योंकि घर पे मतलब पति बच्चे सब हेल्प कर रहे थे, कोई सेट डिज़ाइनर बना हुआ था, कोई कैमरा पकड़ रहा था, तो पूरी फैमिली ऑपरेट कर रही थी जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड इट टू रन द वे इट वॉज रनिंग। कोरोना की वैक्सीन आए ना आए, मगर मनोरंजन के इस वैक्सीन को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, चाहने वाले भी और टीवी के सितारे भी। लेकिन सन 2020 आम लोगों के साथ खास लोगों को भी कई सारी चीजें सिखा के गया है, और इस बात से सभी सितारे इत्तेफाक रखते हैं। बॉम्बे में रह के समुद्र के सामने नहीं जा पाए और बाहर सन के नीचे भी नहीं खड़े हो पाए, इतना कुछ हम नहीं कर पाए। वी वर बार्ड फ्रॉम इट, वी वर स्टॉप्ड फ्रॉम इट। अब उसकी अहमियत पता चली है कि यू नो ईच डे दैट योर लाइफ यू आर ब्रीदिंग एंड यू आर फाइन, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर। बहुत ज़्यादा भाग रहे थे तो बड़ा एक साइलेंट सा थप्पड़ आया और उन्होंने कहा रुको थोड़ा, हमारा हालचाल पूछो, लोगों का हालचाल पूछो, अपने आप से पूछो, जस्ट सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ हाउ आर यू डूइंग। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। आई थिंक हम सबको ही घर पर रहना तो सिखा दिया 2020 ने, हम सबको ही
फैमिली के साथ वक्त बिताना, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग अलर्ट योरसेल्फ, फाइंडिंग अ हैबिट, searching for like whatever that keeps you happy, you know, be it reading a book, playing a game, doing whatever, but self-assessing yourself and understanding yourself more. तो सारी चीज़ें आप जब आप बैठे हो, a lot of people I know who've meditated a lot, who did a lot of yoga, worked out a lot. बहुत कुछ सिखाया, आई थिंक. सॉरी, सैनिटाइज करना सिखाया. एक्चुअली हम कभी सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते थे, तो और सैनिटाइज़र की कीमत क्या होती है वो सिखाया. एंड ऑब्वियसली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली को जाना. एंड मे बी इन 2019 आई यूज्ड टू डांस शो में. तो अभी मैंने खुद से चीज़ें शुरू की है, खुद से एफर्ट लेके, टू जस्ट सी यू गाइज हैप्पी. क्या 2020 ने मेरे को अपने लोगों की कदर करना सिखाया ऑनेस्टली. एंड फैमिली हमेशा आपके साथ रहती है नो मैटर व्हाट. एंड ऑल्सो कि आपको अपने नेचर की भी बहुत ज़्यादा फिक्र करनी पड़ेगी, तभी वो बचा रहेगा, नहीं तो हम बर्बाद करते जाएंगे और ऐसे ही रिवर्ट आता रहेगा नेचर की तरफ से. आई एम वेरी हैप्पी कि टचवुड, थैंक गॉड कि इस 2020 में हमारे पास काम था एंड हम काम कर रहे थे एंड सब सेफ़ है फैमिली में. सो आई एम ग्लैड, आई एम ब्लेस्ड कि सब सेफ़ है. एंड थैंक यू 2020. अब जल्दी से जाओ एंड नया साल आए, नई चीज़ें आए एंड कोरोना वायरस जाए. सच बताऊं, 2020 में मैंने ग्रेटफुल होना सीखा है. हम हमेशा चीज़ों के लिए क्रिप करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. लेकिन ये जो 6 महीने लॉकडाउन में अपनी फैमिली के साथ मैं रही हूँ और हमें जाने का, ऑब्वियसली बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिला, जो भी है उसमें खुश रहने का. ये स्टार्टिंग में बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, आई टोटली एग्री, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट नाउ आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं अलाइव हूँ, माई पेरेंट्स आर सेफ एंड आई हैव गुड फूड टू ईट. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग आई हैव लर्नड इन 2020. सास, बहू और साजिश अपने दर्शकों को दिए हुए हर वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और करता रहेगा, और एंटरटेनमेंट की वैक्सीन बनकर जनता तक मनोरंजन की दुनिया की हर खबर को पहुंचाएगा. मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ये है एबीपी न्यूज.